हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमने पीटी 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन स्टार्ट की थी, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। जल जीवन मिशन अभी क्या कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं जल जीवन मिशन की, उसे रिलीज़ की गई हैं। देखो, जल जीवन मिशन क्या है, अपग्रेड वर्जन है किसका, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम का, जो लॉन्च हुआ था 2009 में। देखो, जल जीवन मिशन का एम यही है कि ताकि हम हर घर नल से जल पहुंचा सके, हर एक जो रूरल हाउस होल्ड में हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंचा सके, ठीक है। ताकि यही है कि 2024 तक क्या है हमारा एम कि विद सर्विस लेवल एट द रेट ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब हर एक दिन में एक बंदे को 55 लीटर का पानी वो यूज़ कर सके, ठीक है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का मतलब यही है कि रूरल हाउस होल्ड में क्या हम टैप कनेक्शन पहुंचा सके, ताकि उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके एडिक्वेट क्वांटिटी में और एक अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अब क्या क्या वर्क्स हैं जो कि जल जीवन मिशन के अंडर किए जाएंगे। देखो, हम क्या करेंगे, विलेज में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे हम क्या करें, हर एक घर में वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। साथ में हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज का, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी यूज़ करेंगे, ताकि हम जो वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, मेनली जो डोमेस्टिक वाटर जो यूज़ होता है, उसके बाद जो वेस्ट वाटर है उसको मैनेज कर सकें। हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे यूटिलिटीज़, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज, इन सबका डेवलप करेंगे। वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग, सर्विलियंस, R&D, नॉलेज सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी, इन सब का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच में यही है कि हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत और लोकल कम्युनिटी, उनको भी कुछ रोल प्रोवाइड करेंगे एज पर देयर रोल अंडर द 11 शेड्यूल। फंड शेयरिंग पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उन पर 90-10 की फंडिंग रहेगी, मतलब कि 90% क्या है सेंट्रल फंड करेगा, 10% स्टेट फंड करेगी। बाकी जो अदर स्टेट में 50-50 की फंडिंग रहेगी, और यूटी में क्या 100% फंडिंग रहेगी, ठीक है। गाइडलाइंस में क्या है, जो प्लानिंग होगी हर एक विलेज में हम एक प्रिपेयर करेंगे विलेज एक्शन प्लान, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज द वाटर सोर्स एंड मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। विलेज प्लान्स क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करेंगे, एग्रीगेट मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने मतलब 5-10 विलेजेस हैं, वो सब मिलकर जो अपना प्लान क्या है डिस्ट्रिक्ट को सबमिट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे फिर हम एक स्टेट एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। जो स्टेट एक्शन प्लान है उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स कवर होंगे, जैसे रीजनल ग्रिड्स, बल्क वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, ताकि हम क्या जो ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी हर एक स्टेट में क्या करें, इंश्योर कर सकें। अब क्या क्या मैकेनिज्म होंगे, देखो, नेशनल जल जीवन मिशन एक सेंट्रल लेवल पे होगा, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ग्राम पंचायत सब कमेटी या तो विलेज वाटर सैनिटेशन मिशन ये विलेज लेवल पे होगा, और कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज भी होगी। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या काम करेंगे ये। जो नेशनल जल जीवन मिशन जो कि सेंट्रल लेवल पे होगा, ये सारी की सारी पॉलिसी गाइडलाइंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब टेक्निकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा, और रेगुलरली जो भी मॉनिटर करेगा ये नेशनल जल जीवन मिशन करेगा। अब क्या जो स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन क्या करेगा, ये करेगा जो भी स्टेट एक्शन प्लान होगा उसे फाइनलाइज करेगा। जो भी फंड हमें क्या मिले हैं, ऊपर से मिले, सेंटर से फंड मिले हैं, उसे टाइमली यूटिलाइज करेगा। और क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के अंदर जो भी प्लान है उन्हें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है, रेगुलर, और उनकी क्या मॉनिटर करेगा, यही कि नेशनल स्टेट को मॉनिटर करेगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन करेगा, ये भी क्या करेगा, जो भी जल जीवन मिशन है ओवरऑल उसका इंप्लीमेंट करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा, जो भी विलेज एक्शन प्लान है या फिर जो भी फाइनलाइज हुआ डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है उसको क्या करेगा, उसकी प्रिपरेशन को इंश्योर करेगा। अब जरा विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी में क्या देख लें, ये क्या करेगा, जो भी वाटर सप्लाई स्कीम्स है या फिर जो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्लान करेगा, डिज़ाइन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये करेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज या गुड जो भी मटेरियल चाहिए एजेंसीज को, वो उन्हें फाइनलाइज करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, उसको सोशल ऑडिट भी करेगा, मतलब सब कुछ चेकिंग करेगा, मॉनिटर करेगा। अब इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन कौन सी होगी, जो सपोर्ट करेंगे एजेंसीज, वो एनजीओ हो गया, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, या फिर ट्रस्ट फाउंडेशन, ये जो कि ये क्या करेंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, या जो भी इन सब में करेंगे एंगेज करेंगे। अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इंप्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे, हम प्रायोरिटी मेनली उन वाटर क्वालिटी जो अफेक्टेड हैबिटेट्स हैं उनको देंगे, टाइम पॉइंट कंप्लीशन करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में ये है कि ताकि एक ओनरशिप की सेंस आ सके, प्राइड की सेंस आ सके, तो 5% जो कैपिटल कॉस्ट कंट्रीब्यूट करेगा कम्युनिटी करेगी, टुवर्ड कहाँ पे, जहाँ पे इन विलेज वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर में हिली फॉरेस्टेड और जहाँ पे मोर देन 50% SC ST के लोग डोमिनेट करते हैं उन विलेजेस में करेंगे, और 10% रिमेनिंग विलेज में प्रपोज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग सीम्स हैं उन्हें कन्वर्ट करेंगे किसकी, मनरेगा के साथ, ताकि जो ऐसे जो मेजर्स हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इनको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। अब फाइनेंशियली प्लानिंग और फंडिंग क्या आएंगी, जो इंसेंटिव, जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें हम इंसेंटिव देंगे आउट ऑफ द फंड नॉट यूटिलाइज बाय द अदर स्टेट। राष्ट्रीय जल जीवन कोष सेटअप किया गया अंडर द नेशनल जल जीवन मिशन, जो कि
विल सर्व एज अ रिसेप्टेबल फॉर चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपने कोई भी चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो आप राष्ट्रीय जल जीवन कोष में क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि जो हम अपने जल जीवन मिशन के अंदर जो गोल्स हैं उन्हें और अच्छे से अचीव कर सकें। टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है, एक डिजिटल डाटा प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा जिसमें हम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटर कर सकेंगे जल जीवन मिशन का हर एक स्टेट और हर एक यूटी में कौन कितना अच्छा परफॉर्म करे। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, हम क्या करेंगे, परमानेंट मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट सेटअप करेंगे एट द नियरेस्ट पॉसिबल सेफ लोकेशन। गाइज अगला जो न्यूज़ है ये बहुत अच्छी है। ओडिशा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था जल साथी प्रोग्राम अपनी स्टेट में। जल साथी प्रोग्राम का जो एम है वही है कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई को इंश्योर किया जाए टू कंज्यूमर थ्रू द पाइप वाटर कनेक्शन। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया है, मेनली जो वुमेन वॉलंटियर्स हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और उन्हीं को जल साथी बोला गया है, हु विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ पाते हैं प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया। अभी सेंटर ने अलाउ करते हैं ग्राम पंचायत को और लोकल बॉडीज को कि अपना जो आप वाटर की सप्लाई देते हो, आप उनके जो वाटर यूसेज चार्जेस खुद डिसाइड कर सकते हो, जो भी आप क्या प्राइवेट वाटर को सप्लाई करते हो अंडर द जल जीवन मिशन। अब जरा देख लेते हैं लोकल बॉडीज का क्या रोल है वाटर मैनेजमेंट में। आपको पता है अंडर 11 शेड्यूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पंचायत को हमने पावर दे रखी है कि माइनर इरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट या कोई भी जो वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती हैं, ड्रिंकिंग वाटर एक्टिविटीज़ करती हैं, तो वो उसके चार्ज के वसूल सकती हैं। उसी तरह जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको अंडर 12th शेड्यूल के अंडर हमने क्या करा है, अर्बन लोकल बॉडीज़ आर इंटरेस्टेड विद द वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पसेज। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, अपनी पावर से क्या कर सकती हैं, किसी भी अथॉरिटी को, लोकल बॉडी को बोल सकती है कि हाँ आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब क्या पॉलिसी अप्रोच हुई है टुवर्ड द प्राइसिंग ऑफ वाटर इन पब्लिक। देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्राइसिंग ऑफ वाटर शुरू हुई थी। सबसे पहले 1987 में पॉलिसी आई थी जिसमें बोला था कि वाटर रेट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम वाटर यूज़ करने का रेट ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उस वैल्यू की क्या स्कैर्सिटी है। ये नहीं है देखो मुफ्त में वही चीज़ मिलती है जो हमारे अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर हम वाटर के यूसेज के चार्जेस लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी स्कैर्सिटी है और हमें क्या है, पैसा चाहिए ताकि हम उसकी इकोनॉमी को और फोस्टर कर सकें, बूस्ट कर सकें। 2002 पॉलिसी में आई, उसमें वाटर चार्जेस फॉर वेरियस, उसमें बोला कि हाँ हम वाटर यूसेज चार्जेस ले सकते हैं, स्पेशली एटलीस्ट उसके तो ले सकते हैं जो हमारा ऑपरेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस में कॉस्ट लगते हैं, हमें उनके वाटर यूसेज चार्जेस लेने चाहिए। फिर 2012 में जो नेशनल वाटर पॉलिसी आई उसने भी बोला कि प्राइसिंग ऑफ वाटर का ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमें किस तरह से वाटर का एफिशिएंटली यूज़ करना है और जो उसकी कंजर्वेशन है उसको रिवॉर्ड करना है। ठीक है, आपको पता है कितना हम वाटर को इरेलेवेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी चल रहा है चलता रहता है, टूटी चल रही है चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने जो यूसेज चार्जेस रखा है उसका मतलब यही है कि वाटर क्या है, फाइनाइट है और हमें क्या करना है, इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है। अब जरा कुछ रिलेटेड प्रिंसिपल्स देखते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो डुबलिन प्रिंसिपल है, देखो ये हमने कब अडेप्ट किया था, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर एंड एनवायरनमेंट, कहाँ पे, आयरलैंड में हुई थी, दुबलिन 1992 में। उन्होंने भी ये बोला था जो कि फ्रेश वाटर है वो फाइनाइट है, वल्नरेबल सोर्स है, मतलब कि इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, फाइनाइट है, वल्नरेबल सोर्स है, एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट एक शुड बी बेस्ड ऑन अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच involving users, planet and policy making at the all level. Women play a central role in the provision, management and the safeguarding of water. Water की एक economic value है in all its competitive use and should be recognized as economic good. ठीक है, और ये water क्या है, economic good है, इसलिए इसके charges लेना एक बनता है। फिर क्या किया है, देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या मेघालय पहली स्टेट बनी है इंडिया में जिसने अप्रूव करी ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी। इस स्टेट ने क्या किया, जो इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर पॉलिसी ऑफ मेघालय है, जिसका काम यही है कि टू अचीव कि किस तरह हम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, मैनेजमेंट कर सके और जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं मेघालय के उन्हें अच्छे से सस्टेनेबली यूज़ कर सके विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा सकता है कि कौन सी स्टेट है जिसने वाटर पॉलिसी लेके आया, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय स्टेट है। ठीक है, अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया भी है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अभी क्या नीति आयोग ने रिलीज किया कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2। ये असेस करता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रही हैं एफिशिएंटली वाटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस चेक करता है ये मेनली। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आया कब था। नीति आयोग ने सबसे पहले लॉन्च किया था 2018 में, ताकि हम क्या कर सके, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की एक भावना लेके आ सके स्टेट्स के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। ठीक है, ये पहला अटैम्प्ट था ताकि हम एक पैन इंडिया सेट ऑफ मैट्रिक्स को क्रिएट कर सके जो मेजर करता है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट और उसके यूज़ को। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड यूज। जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है 2019 का, ये परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स को मेजर करता है किस इंडिकेटर्स पे। ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स पे करता है, मेनली क्या 9 थीम्स पे करता है और इसके अंदर 28 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 हिसाब से डिवाइड कर रखा है इसने स्टेट्स को, नॉन हिमालयन स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स को और यूटीज को। ठीक है, आप ये देख सकते हो 9 थीम्स क्या क्या हैं। सोर्स ऑगमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, सोर्स ऑगमेंटेशन, मेजर एंड मीडियम इरीगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन प्रैक्टिसेस,
सस्टेनेबल ऑन फार्म वाटर यूज प्रैक्टिसेस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स है जिसपे क्या करते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हम निकालते हैं। अब नॉन हिमालयन स्टेट में जो गुजरात है उसका रैंक 1 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का रैंक फर्स्ट है, उसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम है। यूटीज में देखा जाए तो पहली बार है जो डाटा पुडुचेरी का क्या है टॉप रैंकर आया। मेजोरिटी ऑफ जो इंडियन स्टेट और डेमोन्स्ट्रेटिंग देखा कि 80% स्टेट्स ने क्या किया इंप्रूवमेंट किया अपने वाटर मैनेजमेंट स्पोर्ट्स में। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो देखा गया उसमें जिन स्टेट्स ने लो परफॉर्म किया है उसके अंदर कोर्स देखा गया है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वहाँ पे वो कम है। 16 जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें देखा गया 48% उनमें टोटल पॉपुलेशन है, 40% उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, 35% इकोनॉमिक आउटपुट है। ठीक है, तो इस वजह से है कि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, जिस वजह से उनका जो रैंक है वो कम हुआ है। देखा गया जो ग्राउंड वाटर की अगर देखा गया जो ओवरऑल जो स्टेट्स हैं वो मेनली क्या करती हैं, देखा गया कि इंप्रूवमेंट हुआ है उनका ग्राउंड वाटर रिसोर्स के रिचार्ज में बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 17, लेकिन जो मीडियन है वो अभी भी बिलो रहा है 50% ऑफ द टोटल अचीवेबल सोर्स। अब कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज है, अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। जो मुख्यमंत्री जल स्वाभिमान अभियान है ये सीधा पूछ सकता है मूसा कहाँ किस स्टेट में, तो आपको पता नहीं चाहिए राजस्थान में। ये क्या है, इसका एम यही था कि जो विलेजेस हैं हम उसको सेल्फ सफिशिएंट बना सके वाटर में थ्रू अ पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट अप्रोच। फिर ये कहा था मिशन क्या कहते हैं तेलंगाना, इसने क्या किया था 46,000 टैंक्स को रिस्टोर किया था अक्रॉस द स्टेट, और साथ में जो 20 लाख एकड़ का लैंड है उसको अंडर कल्टीवेशन लेके आया। ठीक है, तो आपका पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम किस स्टेट में चल रहा है। ठीक है, फैलन मार्क्स इंडेक्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फैलन मार्क्स इंडेक्स किससे रिलेटेड है, इसका ये किससे रिलेटेड है, ये यूज मेजर टू वाटर स्कैर्सिटी, इसको हम वाटर स्कैर्सिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखता है कि इट डिफाइंस वाटर स्कैर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि वाटर रिसोर्सेज कितनी कमी है उन्हीं को मेजर करते हैं दैट आर अवेलेबल टू द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, मेजरिंग स्कैर्सिटी एज द अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल फ्रेश वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच। इसमें क्या ये हमने आज वैसे भी पढ़ा था, अगर जो अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल वाटर है पर पर्सन पर ईयर इन अ कंट्री अगर वो 1700 मीटर क्यूब से कम रह जाए तो इसका मतलब वाटर स्ट्रेस है, और अगर 1000 मीटर क्यूब से कम रह जाए तो इसका मतलब वाटर की स्कैर्सिटी। ठीक है, फिलहाल हमारा क्या वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अटल भूजल योजना क्या है, तो रिसेंटली क्या जो अटल भूजल योजना किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब जरा अटल भूजल योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% सेंटर के द्वारा फंड की गई है। इसमें क्या जो हम अपने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसे इंप्रूव करने थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये मेनली 7 स्टेट्स को कवर करता है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हम क्या करेंगे 5 साल के लिए इंप्लीमेंट करा 2020 से 2025 के लिए। इसको स्पॉन्सर कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक, जिसमें जो 50% जो टोटल आउटले है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आएगा। स्कीम कंपोनेंट क्या, इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स है, हमने क्या करना है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या करना है, हमें जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है उन्हें इंप्रूव करना है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और जो हमारे वाटर यूजर एसोसिएशन है उनको स्ट्रेंथन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स है हमें पंचायत को एलोकेट करना है ताकि हम क्या पंचायत लेवल प्लान्स को बना सकें। इंसेंटिव कंपोनेंट इस तरह से है कि हमें क्या है स्टेट को इंसेंटिवाइज करना है ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा अपने अचीव कर सके ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, जैसे डाटा डिसैमिनेशन, प्रिपेयरिंग ऑफ वाटर सिक्योरिटी प्लान्स, वाटर बजटिंग। ठीक है, या फिर जो भी हमने मैनेजमेंट है उन्हें क्या कर सके अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन अवार्ड के देखो पहली फर्स्ट एनुअल नेशनल वाटर मिशन अवार्ड को प्रेजेंट किया गया। देखो जो नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, नेशनल वाटर मिशन और साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है रिवर डेवलपमेंट गंगा जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उनके द्वारा किया गया स्टार्ट किया गया, ताकि हम क्या कर सकें जो लोग अच्छे से वाटर कंजर्व कर रहे हैं, एफिशिएंटली वाटर यूज़ कर रहे हैं या सस्टेनेबली वाटर को मैनेज करें, उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकें, एक्सीलेंस दे सकें। ठीक है, तो जो आपको पता चल गया कि जो नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है किसने शुरू किया है और हम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये अवार्ड हम मेनली 10 कैटेगरीज में देते हैं जो कि नेशनल वाटर मिशन के अंडर 5 गोल्स हैं उसके अंदर डिफाइन किया गया। जो नेशनल वाटर मिशन है वो एक वन ऑफ द 8 मिशन है, आपको पता होगा अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। देखो 5 गोल कौन कौन से हैं, पहला गोल ये है कॉम्प्रीहेंसिव वाटर डाटाबेस इन द पब्लिक डोमेन एंड असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज। हम किस तरह से सिटीजन और स्टेट एक्शन है उनको प्रमोट करें कि किस तरह से वाटर कंजर्व करें, ऑगमेंट करें, प्रिजर्व करें। हम अटेंशन किस तरफ देना है जो वल्नरेबल एरियाज मेनली जो या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज, मतलब जैसे या फिर हम किस तरह वाटर यूज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज करें बाय 20%, प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कुछ ही 5 गोल्स है नेशनल वाटर मिशन के अंदर जिसमें क्या करते हैं हम इस हिसाब से क्या एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज करते हैं और लोगों को अवार्ड करते हैं। ठीक है, आगे क्या ई फ्लो नॉर्म्स फॉर रिवर गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने करंट में टेस्ट सीरीज में इसका एक करंट का क्वेश्चन किया भी था। अभी ई फ्लो नॉर्म्स किसने नोटिफाई किया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसने बोला कि इसको एनफोर्स करेंगे हम कब से, 2 दिसंबर 2019 से। इसके अंदर क्या जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने देखा है कि 11 में से जो 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिवर गंगा पे हैं वो क्या कर रही है, वायलेट कर रही हैं इकोलॉजिकल नॉर्म्स। ठीक है, अभी इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स या एनवायरमेंटल फ्लो नॉर्म्स है क्या, देखो ये
इसको बोलते हैं मिनिमम फ्लो, मतलब कि उस रिवर में इतना मिनिमम वाटर होना चाहिए ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको वो क्या कर सके, कंजर्व कर सके, प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो ई फ्लो या एनवायरमेंट फ्लो रेफर्स टू द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर कंसीडर नेसेसरी टू फॉर प्रोटेक्टिंग, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने इकोसिस्टम को, और या फिर जो वहाँ पे स्पीसीज रहती हैं, जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जो रिवर्स की जो इकोलॉजिकल क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, उसका मिनिमम फ्लो मेंटेन करके रिवर्स ये ना हो कि वो सूखी पड़ जाएँ, ठीक है, जिस वजह से क्या है वो अपना हाइड्रोलॉजिकल और जो इकोलॉजिकल फंक्शन है हम उन्हें कंजर्व कर सकें, ठीक है। जो ई फ्लो नॉर्म्स यही करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो डैम्स और बैरेज है, वो उतना उनको रिलीज करना ही चाहिए, सो दैट जो रिवर है वो नेचुरली क्या है अपने आप क्लीन हो जाए, इटसेल्फ अलाउ द वाटर टू नेचुरली क्लीन इटसेल्फ, और साथ में जो अपनी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी उसको भी प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो इसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कलेक्ट करता है सारा रेलेवेंट डाटा और सबमिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा को, ठीक है। अब जरा कुछ नमामि गंगे प्रोग्राम देख लेते हैं। जो नमामि गंगा प्रोग्राम है ये कंजर्वेशन मिशन था जो कि जून 2014 में अप्रूव हो गया था, जिसका बजट हमने 20,000 एलोकेट किया था ताकि हम 2 ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सके, पा सके, ठीक है। इसके अंदर यही था कि एक तो हम पोल्यूशन है उसे क्या कर सके, बिल्कुल एलिमिनेट कर सके, साथ ही साथ क्या कर सके, जो हमारे नेशनल रिवर गंगा है उसे कंजर्व कर सके और द्वारा क्या कर सके, रीजनरेट कर सके, ठीक है। जो विजन क्या था हमारा गंगा रीजनरेशन का, मेनली 3 था कि अविरल धारा, निर्मल धारा, जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रेटेड। अविरल धारा मतलब कि कॉन्टिन्यूस फ्लो बना रहे, निर्मल धारा मतलब कि अनपोल्यूटेड फ्लो हो, और इकोलॉजिकल उसकी इंटीग्रेटेड बढ़ी है। मेन पिलर्स क्या आते हैं नमामि गंगा प्रोग्राम का, सीवेज ट्रीटमेंट करना था, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी थी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना था, रिवर सरफेस की क्लीनिंग करनी थी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी थी, एफोरेस्टेशन करना था, पब्लिक को अवेयर करना था गंगा ग्राम। तो ये कुछ थे मेन पिलर्स, ठीक है। इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर 5 टायर स्ट्रक्चर हमने भी स्टार्ट किया था कि किस तरह से हम नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे मेजर्स लेंगे कि जो गंगा का जो पोल्यूशन है, गंगा को पोल्यूट होने से हम प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं वो 5 क्या डायमेंशन होते हैं कि एक नेशनल गंगा काउंसिल बनाएंगे जो कि पीएम की चेयरशिप के अंडर होगी, फिर उसके हम एम्पावर टास्क फोर्स बनाएंगे गंगा रिवर पे जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंडर होगी, एक फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्टेट गंगा कमिटीज बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज बनाएंगी इन एवरी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट एब्यूटिंग रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन द स्टेट, ठीक है। जिस जिस स्टेट से गंगा होकर गुजरती है वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज बनाएंगे। अब जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, किसके अंडर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, करता है। इंप्लीमेंटेशन आर्म है किसकी, नेशनल काउंसिल फॉर रिजनरेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो गाइस ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। सोइल पोल्यूशन चलते हैं कि बायो रेमेडिएशन, बायोमाइनिंग। अभी क्या है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रोसेस स्टार्ट करी है बायोमाइनिंग की और बायो रेमेडिएशन की। कहाँ पे, दिल्ली की जो 3 लैंडफिल्स हैं जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा क्या जो वेस्ट जो आपका हर रोज़ का कूड़ा कचरा होता है जहाँ पे डिस्पोज होता है, मेनली काम भालसवा, ओखला और गाजीपुर में क्या किया, बायो माइनिंग और बायो रेमेडिएशन स्टार्ट करिए। अब हमें इन दोनों टेक्निक्स का पता होना चाहिए। बायो रेमेडिएशन में क्या करते हैं, जो वेस्ट या जो पोल्यूटेंट्स हैं हम उन्हें किसके साथ ट्रीट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके क्या करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, जिससे क्या जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बायो माइनिंग में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो रॉक या फिर जो माइन वेस्ट है उसके अंदर जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बायो माइनिंग टेक्निक में ऑल्सो भी यूज टू क्लीन अप साइट दैट में हैव बीन पोल्यूटेड विद मेटल। इसमें हम क्या करते हैं, जो साइट जो मेटल से पोल्यूट हो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मेटल्स होंगे हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बायो माइनिंग में क्या करते हैं, हम सेपरेटर मशीन्स का यूज़ करते हैं या फिर कुछ लार्ज सीव्स का भी यूज़ करते हैं ताकि जो हम वेस्ट मटेरियल जो डिफरेंट साइज़ के हैं उनको सेपरेट कर सकें, देयर बाय ऑब्टेनिंग सोयल, प्लास्टिक, वुड एंड मेटल कंपोनेंट्स इन आइसोलेशन फॉर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर बाद में क्या है, हम जो हमने अलग अलग मटेरियल निकाला है उससे हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और ट्रीटमेंट भी है कि किस तरह से हम जो लैंडफिल है उससे क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे थर्मल ट्रीटमेंट हम मेनली क्या करते हैं, नाम से पता चला होगा, हीट यूज़ करते हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल को हम ट्रीट करते हैं। कुछ कॉमनली मेथड है इसमें इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन और पायरोसिस। सब सर्फेस कट ऑफ वॉल्स में क्या होता है, कट ऑफ वॉल्स फॉर सॉलिड वेस्ट डंप साइट आर यूजुअली डिजाइन टू सेपरेट द वेस्ट डंप फ्रॉम एनी अंडरलाइंग वाटर स्ट्रीम फोर्स। तो गाइज ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सिंगल यूज प्लास्टिक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।